श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सब से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। दोस्तों, ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी 2 बेटियां रहती थी। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम सालू था। उन दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पालन पोषण किया था उस बुढ़िया ने। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से शादी करवा दी। उन दोनों बेटियों और उनकी माँ को कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। शीला और सालू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाती का बिजनेस था और छोटी वाली का पापड़ का। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाली के यहाँ रहने चली जाती तो कभी छोटी वाली के यहाँ। शीला और सालू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन बहुत तेज धूप निकली थी। उनकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसका छाते का दुकान था, क्योंकि कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रही थी शीला की दुकान। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि आप बारिश क्यों नहीं करवा रहे हैं? बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का जो धंधा धीमा हो गया है वो अच्छा चलने लगेगा। इतनी बात कहने के बाद में बुढ़िया ने देखा कि चमत्कार हो गया। बारिश शुरू हो गई। बुढ़िया खुश हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई थी कि फिर से वो उदास हो गई और वापस आसमान के ऊपर देखकर रोने लगी। बोलने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिजनेस है, अब वो पापड़ सुखाएगी कैसे? भगवान, मेरी दूसरी बेटी के बारे में सोचो। ये बुढ़िया की रोजाना की आदत बन गई थी। जिस दिन बारिश होती उस दिन वो कहती धूप निकालो। जब धूप निकलती तो कहती भगवान बारिश करवाओ। अगल बगल वाले देखते तो बोलते कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, दिन भर अपनी बेटियों के लिए रोती रहती है। एक बार एक साधु वहां से निकल रहे थे और बुढ़िया आसमान को देखकर रो रही थी, हमेशा की तरह। साधु ने पूछा कि क्यों रो रही हो माते? बुढ़िया ने कहा, मेरी 2 बेटी हैं, शीला और सालू। एक की छाती की दुकान है और दूसरी की पापड़ की। जिसके छाती की दुकान है उसका धंधा मंदा पड़ गया है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि बारिश हो। जब बारिश होने लगती है तो फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आ जाती है, जिसका पापड़ का बिजनेस है। अब वो गीले हो जाएंगे तो वो सुखाएगी कैसे? साधु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, बहुत आसान तरीका है माता। जिस दिन बारिश होने लगे उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाती का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश रहिए कि उसके पास में पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। माता जी को साधु की सारी बातें समझ में आ गई। दोस्तों, बुरे समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है। जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहे और अपने आप को संभाल कर रखें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।